नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। परेशान हैं अमित शाह जी और मोदी जी। योगी जी, आपने ठीक ना किया। बहुत मेहनत की थी इन दोनों नेताओं ने, सच बता रहा हूं मैं आपको। एक एक जिला, एक एक शहर मथा था। सुनील बंसल ने इतनी मेहनत की थी ना, योगी जी, इतनी मेहनत की थी। आपको तो पता नहीं था आप गोरखपुर में उस समय क्या कर रहे थे, लेकिन अमित शाह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश जीता जाए। उन्होंने अपने दूत सुनील बंसल को भेजा कि उत्तर प्रदेश जीतो, किसी भी तरह से जीतो। सुनील बंसल ने एक एक जिले में संगठन को तैयार किया, कार्यकर्ताओं की मेहनत करी, संघ पूरा जुटा, तब जाके कहीं ये पिछड़ी जातियों की गोलबंदी टूटी जो एक एक दल के पीछे लगी थी, और सारी पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस वोट तैयार किया। अब योगी आदित्यनाथ जी, आप तो आगे रेवेन का चश्मा लगा के पैराशूट लैंडिंग करी और अकड़ गए कि भाई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ठाकुर विधायक विद्रोह कर देंगे। तो अमित शाह को लगा कि उनके ये चेला जो है, इस चेले को बना लेते हैं, कुछ आता जाता तो है नहीं इसे। अब मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं योगी जी? मैं थोड़ी ना कह रहा कि अमित शाह ने ये मेरे कहने से कह दिया कुछ आता जाता नहीं है। सुनिए आप अमित शाह क्या कह रहे हैं। योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई, वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। अमित शाह की भाषा देखिए, ये इन्वेस्टर मीट का समिट का मौका है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति उसमें कार्यक्रम में थे। अमित शाह ने कहा कि इन्हें तो कुछ आता जाता नहीं, ये कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, इनको सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन हमने तब भी इनको मुख्यमंत्री बनाया। मतलब अमित शाह ने इशारा कर दिया था कि योगी जी, आपको कुछ आता जाता नहीं है, हमारी कृपा पे आप मुख्यमंत्री बने हो। अब ये बात अलग है कि आपको दिल पे लग गई और आपने सोचा कि हम अमित शाह और मोदी को ठीक कर देंगे। और बात मानिए योगी जी, जितना बुरा हाल आपके इन ब्यूरोक्रेट ने किया है ना, उतना हाल किया नहीं। अब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ ब्यूरोक्रेट को आपके पास लगा दिया हो। आप देखिए कि पूरे देश में जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गडकरी हो गए, नितिन गडकरी हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, सबको अपनी लिमिट पता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ही देश से बाहर ब्रांडिंग करेंगे। जिस आदमी ने आपसे ये कहा ना कि टाइम मैगजीन में अमेरिका में विज्ञापन छपवा दो, समझ जाइए योगी जी, उसने काम लगा दिया आपका। वो आदमी काम लगाने में एक्सपर्ट है। करोड़ों की डील कर ली होगी, सारे जो हर राज्य में होर्डिंग्स लगे हैं। जिसने आपसे कहा होगा कि बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से मोदी की और जेपी नड्डा की फोटो हटा दो, समझ जाइए उस आदमी ने आपका काम लगा दिया। आपके ठाकुरवाद ने अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ सारा ताला वाला तोड़ दिया। सुनील बंसल की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। बहुत बहुत मेहनत की थी आपने कि गोदी मीडिया दिखा दे कि पहले चरण में आप बहुत बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। बड़े बड़े ओपिनियन पोल को करने वालों को करोड़ों रुपए दिए, सरकारी विभाग से आपने दे दिए। आरटीआई में आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं सूचना विभाग को कि किस चैनल ने कितने रुपए दिए, लेकिन कब तक छुपेगा। अब इलेक्शन कमीशन की रोक है तो इसलिए मैं खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन योगी जी आप तो समझ ही गए ना कि पहले चरण में क्या हाल हो गया। देखिए, मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं कि योगी जी के गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा बयान ने बीजेपी को चौपट कर दिया। आम जो बिल्कुल आम नागरिक है ना, उसको लगा यार ये बड़ा घमंडी मुख्यमंत्री है, अहंकारी मुख्यमंत्री है, इस तरह की भाषा कोई बोलता है। पर ये तो सड़क छाप गुंडों की भाषा चौराहे पे मंचों पे बोल रहा है मुख्यमंत्री कि मैं ठीक कर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा और दंगे करा दूंगा। तो करा दूंगा मतलब दंगे होते थे, गोली चलती थी, ये सब भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होती। शिमला बना दूंगा 10 मार्च के बाद। आम जो आदमी था ना, उसने कहा कि अच्छा हम देखते हैं। और देखिए, लोकतंत्र में घमंड की भाषा कभी बर्दाश्त नहीं की जाती। नेता वही कामयाब हुए हैं जो बहुत विनम्र हुए, ये इतिहास उन्हीं को याद रखता है। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को देख लेते थे। इंदिरा गांधी जो सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी थी, उनको भी मां दुर्गा कह के बुलाते थे। ये विनम्रता होती है, शालीनता होती है। कहा जाता है कि जो पेड़ होता है उस पर अगर फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, पेड़ की डाल झुक जाती है। ताकत में आने पे आदमी को विनम्र होना चाहिए। नतीजा क्या, 9 जिलों में 55 विधानसभा में वोट पड़ने वाले हैं।
मोटा मोटा सुनिए, किसी भी जिले में मुस्लिम वोट बट रहे हों ऐसी कोई सूचना नहीं है। बरेली में संतोष गंगवार जैसा कद्दावर नेता की उपेक्षा, उनका अपमान एक खास बिरादरी में दर्द पैदा कर रहा है। लोगों में गुस्सा है कि इस तरह पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के साथ क्यों किया गया। और आप देखो क्या सीन है, अमरोहा में कांग्रेस का प्रत्याशी जिसको टिकट दिया था प्रियंका गांधी ने, उसने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो गठबंधन को प्रचार करूंगा, टिकट छोड़ दिया उसने। टिकट के लिए मारा मारी थी, टिकट छोड़ दिया उसने। मैं आपको, मेरी जितने इस समय श्रोता हैं उनको बड़ा उत्सुकता है कि दूसरे चरण में, तो मैं आपको देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि हम कोई सर्वे नहीं दिखा सकते, हम कुछ इस तरह का डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझ जाइए। मुझे लगता है आप सब बहुत योग्य हैं, समझदार हैं। मैं जो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ वो आपसे आप समझ जाएंगे। 2012 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ इस पूरे इलाके का, जो 55 सीटें हैं 9 जिले में, इनमें बहुजन बीजेपी को 55 सीटें में से 17% वोट मिले थे 2012 में। तो जब भारतीय जनता पार्टी को 17% वोट मिले थे तो 8 सीटें मिली थी 2012 में। समाजवादी पार्टी को इस पूरे इलाके में 28.1% वोट मिले थे और सीटें हो गई थी 27। बहुजन समाज पार्टी भी थोड़ा ही पीछे थी, 24.3 वोट मिले थे, 24.3% वोट मिले थे और उसकी 15 सीटें हो गई थी। कांग्रेस और आरएलडी, तब 2012 में दोनों का अलायंस था, ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे, 15% वोट थे, सीटें मिली थी 3, और अन्य में भी 15% वोट मिले थे, अन्य को 2 सीटें मिली थी। लेकिन देखिए 2017 में ये आंकड़ा कैसे चेंज होता है। 2012 में बीजेपी को 55 में से 17% वोट, और 2012 में थे ये 55 में 17% वोट, और 2017 में बीजेपी को 38% वोट। बहुत लंबी छलांग, 17% से 38%, और 55 में से 38 सीट स्वीप कर दिया था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों का मिला जुला अलायंस था, इनको 34.3% वोट मिले थे और सीटें सिर्फ 4। देखिए अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, सिर्फ 4 सीटों का अंतर है, लेकिन नुकसान जो हुआ वो 17 समाजवादी पार्टी को मिली थी सीटें और बीजेपी को 38। 4% वोट का अंतर था, लेकिन सीटों में काफ़ी डिफरेंस। बहुजन समाज पार्टी को जो 24% वोट था वो घट के 20% पे आ गया। तो अब ये देखिए, ये जो जंप थी बीजेपी को बरकरार रखना ये चाहिए था, जरूरत रखनी चाहिए थी, लेकिन जिन जिन जिलों से बात हुई है मेरी आज, बिना बोले समझ गए होंगे आप। समझ जाइए कि किसी की गर्मी नहीं निकलने जा रही, कहीं शिमला नहीं बनने जा रहा, और कहीं बुलडोजर नहीं चलने जा रहा। घमंड का जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है, और अमित शाह जी पूछेंगे जरूर कि मेरी जो इतनी मेहनत की थी उस मेहनत का तुमने ये हाल क्यों किया। कहां चूके दिल्ली में भी इस बात को लेकर मंथन बहुत होगा कि आखिर अगर ये 5-6 महीने पहले हम स्टेप उठा लेते, मुख्यमंत्री चेंज कर देते, तो शायद इतना बुरा हाल ना होता। तब बीजेपी सोच रही थी अगर मुख्यमंत्री अब चेंज किया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री तब 6 महीने पहले चेंज कर देते तो शायद बीजेपी की इज्जत बच जाती। चुनाव है आज, मतदान जरूर करिएगा। ये दिमाग में रख के करिएगा कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, दाढ़ी, छोटी टोपी, तालिबान, ये काम नहीं आएगा। काम आएगा कि अगर ये कोरोना जैसी बीमारी हो जाए तो आपको दवा मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, आपकी सरकार आपसे झूठ ना बोलती हो, अस्पताल अच्छे हों, स्कूल हों, सड़क हो, डेवलपमेंट की बात हो। जो नेता आके आपको जाति और धर्म में उलझाते हैं, इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, आपको गुमराह कर रहे होते हैं। आपका एक वोट 5 साल तय करेगा आपके बच्चों के, आपके परिवार के लिए। सोच समझ कर जाइएगा, वोट जरूर दीजिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपका एक वोट 5 साल तक आपका भविष्य तय करता है। देखते रहिए सच बोलने के लिए, खरी सुनने के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।